तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि रामचरितमानस को लेकर जिन्होंने बयान दिया उसके बाद विवाद हुआ, लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और इसीलिए वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। जय भगवान गोयल जी, ये तो साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा वो अभी भी मैं उसी पर टिका हुआ हूं, कुछ गलत नहीं कहा। देखिए, मौर्य जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। यही समाजवादी पार्टी थी जिसने 90 में योद्धा के मामले में निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भूना था, उनकी डेड बॉडियों को पत्थरों से बांध बांध के सरयू में डाल दिया था। ये वही राम विरोधी लोग हैं। इन्होंने उस वक्त राम का विरोध किया, आज ये पूरी की पूरी रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। रामचरितमानस जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, पूरे संसार में इसकी मान्यता है। दलित की अगर ये बात करते हैं, सबरी के झूठे बेर भगवान राम ने स्वयं खाए थे। हमारे खेवट जी जिन्होंने पार लगाया भगवान राम को, उनका कैसा हमारे ग्रंथों में सम्मान है। महिलाओं का हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, सबसे पहले हमारे यहां मातृशक्ति को पूजा जाता है। राधे श्याम बोलते हैं हम, सीता राम बोलते हैं हम, लक्ष्मी गणेश बोलते हैं हम। सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में सम्मान है, हर एक का सम्मान है। मगर ये जो लोग हैं, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जो वोट बैंक खिसक गया है, उसके लालच में हिंदुओं का अपमान करके मुस्लिम वोट की खातिर ऐसी बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मौर्य जी से, अगर आप में दम है तो कुरान के खिलाफ एक बात बोल के दिखाओ। हिंदू लिबरल धर्म है, हम मारना काटना नहीं जानते, मारने काटने की बात नहीं करते। इसलिए ऐसे लोग आकर के खुल करके हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का, हमारे सनातनियों का अपमान करते हैं। मगर मुझे लगता है कि एक दिन हमारा भी सबर का प्याला भर जाएगा। कब तक हम सनातनी इनकी इन गलत बातों का हम लोग कब तक सुनते रहेंगे? ऐसे लोगों को समझ आनी चाहिए, सावधान होना चाहिए। राजनीतिक दलों के लिए ये उनकी रोटियां सेकने के लिए ये मुद्दा है और वही यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, मैं अतीकुर रहमान का रुख कर लेती हूँ। बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। अतीकुर रहमान साहब, आप क्या कहेंगे? स्वामी रामदेव जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो सब कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है और पूरे देश भर में इस वक्त एक धार्मिक आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आज बड़ा शुभ दिन है भारतवासियों के लिए, तो थोड़ा सा पॉजिटिवली मैं लेना चाहूंगा रामदेव जी का। तो मैं एग्री नहीं करता उनकी बात से। शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए ये सारी चीजों का। वो शॉर्ट एनालिसिस में आप क्या पाएंगे? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस नेशन के क्या होते हैं? सबसे बड़ी अगर स्ट्रेंथ है हमारे मुल्क की तो वो है हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी एकजहती, गंगा जमनी तहजीब। और वीकनेस क्या है? चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हो, वो अपने धर्म को दूसरे से बेहतर बताने की कोशिश करें या किसी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, ये हमारी वीकनेस है। आज के इस पावन अवसर के ऊपर क्या हम शॉर्ट एनालिसिस नहीं कर सकते? इसको आप थोड़ा सा नीचे ले आइए। एक कंपनी के तौर पे देखिए, कंपनी का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को अगर आपको बचाना है तो आपको स्ट्रेंथ को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा और वीकनेसेस के लिए काम करके उनको खत्म करना होगा। कोई धर्म किसी को नीचा ना दिखाए और कोई धर्म अपने आप को फौकियत हासिल करने वाला ना बताए। हो गया मामला सॉल्व। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद है और हमारा संविधान तिरंगा जिंदाबाद है। ठीक है, विनोद बंसल जी, यहाँ फॉर्मूला दिया है अतीकुर रहमान ने। मेरे फॉर्मूले का तो जवाब अभी तक आया नहीं। और ये मुझे लगता है अगर ये नहीं दे सकते तो जरा ये दे दें। आखिरकार कुरान बड़ी के संविधान, इस्लाम बड़ा है, भारत माता। तो उसमें आपको ये जितनी चुपड़ी बातें करते हैं ना टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके, इस्लाम के बारे में इतना कुछ इन्होंने बोला है। तो एक मिनट, इस्लाम के बारे में जितना कुछ इन्होंने चुपड़ी बातें बोली हैं, वो धरातल पर दिखनी भी तो चाहिए। अरे अतीकुर रहमान जी, आप समझिए, आपके एकमात्र कहने से या टीवी चैनल पे बैठ करके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इसके आप भी वहीं बैठे हैं, मैं बैठा हूं जनाब। जानते हैं, आप भी वहीं बैठे हैं, मैं बैठा हूं। इस्लाम और क्या लेके चल सकते हैं? चलिए चलिए, प्लेटफॉर्म बना लीजिए, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है तो। आप देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि भाईचारा सिखाता है, इस्लाम कोई धर्म नहीं सिखाता। मैं कहता हूँ कुरान की वो आयत जो है वो क्या कहती है? वो जो बार बार आप कहते हैं, कभी जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है,
और काफिर के साथ क्या किया जाए वो आयत खुद कह रही है। एक बात, दूसरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह, और इसका क्या अर्थ है भाई, मुझे बता दो जरा। मुझे आप डिबेट कह रहे हो छोड़नी भाईचारा, चाहिए, क्योंकि भाई को दिक्कत क्या चारे है, की तरह चलना थोड़ी दिक्कत भाईचारा क्या होता है, है भाई। विनोद बंसल साहब मुद्दों पर तो बात कर नहीं रहे और वंस अगेन वो डिमीन करने की बात कर रहे हैं किसी के भी मदद तो है। चलिए ये मजहबी चलिए तो हम और दानिश जी डिबेट छोड़ने की बात करने लगे हैं। करना मैं जवाब देना दानिश जी जो सच के ऊपर बात मैं आ रही है, जवाब सब देना सुनो चाहूंगा। सही। अतीक भाई ऐसे जाहिल लोगों से अच्छा जवाब एक और मिनट नहीं एक मिनट, विनोद बंसल जी, यहाँ सबका सम्मान, इसका मुझे लगता है सबको सबका और सबके धर्म का भी सम्मान करना चाहिए और उसके बाद अपनी बात रखनी चाहिए। ये जरूरी हो जाएगा। प्लीज, इस मंच पर सभी सम्माननीय है, सबका धर्म सम्माननीय है, उसके बाद अपनी बात रखते हैं, ठीक है? देखिए, हिंदू समाज कभी किसी का सम्मान नहीं करता, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मैंने अभी तक जो कुछ बोला है वो न तो मैंने इनके व्यक्तिगत, न ही इनके धार्मिक ठीक है। सम्मान को कोई ठेस पहुंचाई है। चलिए, ये मैं कह अब सकता जवाब हूं। ले लेती हूं। लेकिन मैं कुछ क्लैरिटी चाहता हूँ। आखिरकार जो ये बात कह रहे हैं, इनकी कथनी और करनी का अंतर भी जो ठीक समझ है। में आना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।